हेलो बच्चों, आज हम झरोखा का पाठ 1 पहला पाठ परिवार कल और आज का पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि पेज नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 9 निकालिए आप अपना। चलिए, ये रहा हमारा पेज नंबर 9। देखिए, पढ़ा स्वच्छता का पाठ। समीर है, इसमें वो एल्बम देख रहा है, तो वो एल्बम में देख के फ़ोटोज़ को बता रहा है कि कौन सी फ़ोटो किस टाइम की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह फ़ोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ बच्चा, अगर हम बीमारियों से बचकर नहीं रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें साफ़ और स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शरीर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। आपको भी पता है ये तो, कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए, नहीं तो उनके अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जाकर हमें बीमार कर देते हैं, जैसे कि उल्टी और दस्त लगना। ठीक है, इस तरह की बीमारियां हो जाती है उनसे। हर रोज़ नहाना चाहिए, है ना। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है। शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। जब भी हम शौच के लिए जाते हैं तो उसके बाद हमें हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। क्यों धोने चाहिए? ताकि कीटाणु क्या हो जाए, धुल जाए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पास पड़ोस की सफाई रखनी भी ज़रूरी है। क्यों रखनी ज़रूरी है? अगर हमारा पास पड़ोस साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो वहाँ पे भी तो जीवाणु पनप सकते हैं, कीटाणु पनप सकते हैं, और वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आस पड़ोस की भी सफाई रखनी चाहिए। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी तुम्हें साफ़ सफाई के संबंध में कोई बात बताई है? तो लिखो, क्या बताई है। बताते हैं सभी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, है ना। और हमें शौच के बाद भी साबुन से हाथ धोने चाहिए। शौच के जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना ज़रूरी है? ताकि कीटाणु धुल जाए। अगर तुम अपने शरीर की साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर हम अपने शरीर की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने में तुम किस प्रकार योगदान कर सकते हो? बताइए। क्या? नंबर 1, कूड़ा कचरा न फैलाकर, है ना। साफ सफाई रखेंगे, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। कूड़े कचरे की साफ सफाई रखकर, यानी कि कूड़े कचरे को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे डालेंगे? डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है। मेरा परिवार मेरी दुनिया। मेरा परिवार मेरी छोटी सी दुनिया है। इसमें हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, अपना सुख दुख साझा करते हैं और घर का काम मिलकर करते हैं। मुझे अपनी यह दुनिया बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आपको भी लगती होगी ये दुनिया बहुत अच्छी, है ना, क्योंकि परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख भी साझा करते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगला पेज है मेरा परिवार। अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है आपको। ठीक है, कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, जैसे आपका गांव का नाम। जैसे मैं निजामपुर खुर्द में रहती हूँ या रहता हूँ। मेरे गांव में मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मेरा परिवार रहता है। मेरे परिवार के में कौन कौन है? जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी है। ठीक है, और हमारा परिवार बड़ा खुशहाल है और हम सब घर का काम मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। आओ यह भी करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? अपने परिवार का परिवार वृक्ष बनाओ। वृक्ष बनाना है। जैसे सबसे टॉप में कौन होते हैं? दादाजी दादी जी। ठीक है, उसके बाद माताजी पिताजी, ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी। ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे आते हैं। ठीक है, ताऊ जी ताई जी के बच्चे हैं, जैसे उस लड़के के
समीर के ताऊजी ताई जी के लड़के हैं जो, उनके नाम लिख देना। ठीक है, मम्मी और पापा के बाद अपना और अपने बहन भाइयों का नाम लिखना है, और चाचा चाची जी के बाद उनके बच्चों के नाम लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपका परिवार वृक्ष बनेगा। ठीक है, अपने माता पिता की मदद से उनके बचपन के परिवार वृक्ष बनाओ, मतलब उनके परिवार के वृक्ष भी बना सकते हो आप। जैसे उनसे पूछकर कि उनके जैसे कौन थे माताजी पिताजी थे उनके, ठीक है, और उनके भी जैसे भी बच्चे थे उस तरह से उनके भी, जैसे हमने अपने परिवार का बनाया ऐसे ही उनके परिवार का भी वृक्ष बना सकते हैं आप। ठीक है, दोनों परिवारों में समय के साथ साथ क्या बदलाव आए हैं ये भी लिखना है। क्या बदलाव आए हैं, क्या कि पहले तो क्या होता था, परिवार ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे, संयुक्त परिवार थे, और अब कैसे हो गए हैं, एकाकी परिवार, यानी कि एकल परिवार, यानी कि सब साथ मिलकर नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, जैसे मम्मी पापा और उनके बच्चे। और संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है, दादाजी दादी जी, ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, उनके बच्चे, मम्मी पापा, ठीक है, सब मिलकर रहते हैं, वो हमारा होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पेज नंबर 11 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, इसकी वर्कशीट हम भेज देंगे।